Hello everyone, myself Assistant Professor Vatsal D. Patel from Civil Engineering Department working at Mahatma Gandhi Institute of Technical Education and Research Center Navsari. Today we are going to discuss about logbook. So आज के वीडियो में हम क्या देखेंगे कि लॉगबुक क्यों रखनी है, क्या क्या लिखना है और कैसे उसका प्रोसीजर होगा। ठीक है, ये मेन है डिज़ाइन इंजीनियरिंग के रिलेटेड। ठीक है, सो काफ़ी बच्चों को इसमें डाउट रहता है। ठीक है, तो लॉगबुक को हम आज थोड़ी समझ लेंगे क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वाई कीप अ लॉगबुक, कि हमको लॉगबुक क्यों रखने की है। ठीक है, सो डी का एक बेसिक रूल है जो हम मेनली फॉलो नहीं करते। ठीक है, लॉगबुक के लिए क्या रूल है कि सब बच्चे मतलब सब स्टूडेंट्स, आपके 4 मेंबर हो तो चारों की अलग अलग लॉगबुक होनी चाहिए। इसके बारे में हमने जब कैनवास में डिस्कस किया था तब डिस्कस किया ही था। क्योंकि सबको अलग क्यों रखनी है कि सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग होगा। कि कहीं पे एक जगह पे डोमेन पे या लोकेशन पे आप ऑब्जर्व करने के लिए जाएंगे और कुछ भी लिखेंगे नोटबुक में, तो चारों साथ में जाएंगे और देखेंगे तो क्या दिखेगा, कोई एक ही बंदा जो बोलेगा वही हम लिखेंगे। ठीक है, सो उसमें क्या है, मेन जो देखना था वो नहीं देख पाएंगे। तो हमको क्या करना है, इंडिविजुअल लॉगबुक बनानी है। ठीक है, तो ये आपके माइंड में फिक्स रखने का। ठीक है, कि हमको जितने भी ग्रुप मेंबर है सबको अलग अलग इंडिविजुअल लॉगबुक बनानी है और उसके बाद सबका मिक्सअप करके हम फाइनल एक लॉगबुक बनाएंगे और फाइनली कैनवास बनाएंगे। ठीक है, सो वापस आते टॉपिक पे। सो वाई कीप अ लॉगबुक, कि हम लॉगबुक क्यों रखेंगे। सो एन इंजीनियरिंग लॉगबुक इज अ पर्सनल और प्रोफेशनल रेफरेंस अबाउट प्रोजेक्ट लर्निंग एंड रिजल्ट, के इंजीनियरिंग लॉगबुक जो है, ठीक है, वो क्या पर्सनल और प्रोफेशनल हो सकती है। क्यों, उसके रेफरेंस में कि प्रोजेक्ट में जो आपने सीखा या आपके प्रोजेक्ट के जो भी रिजल्ट है, ठीक है, वो सब उसमें लिखा रहा होगा। ठीक है, सो एक इंजीनियरिंग लॉगबुक है जो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर प्रोजेक्ट लर्निंग्स एंड रिजल्ट्स। ओके, दिस record may become necessary to provide a history of the design if there is a turnover in staff, if patent applications are made, or in the case of legal action where the demonstration of professional practices is necessary. सो ये जो लॉगबुक है हम क्यों रखते हैं कि जब भी रिकॉर्ड हमको नेसेसरी होगा प्रोवाइड करने के लिए, कि फॉर एग्जांपल हमने कोई प्रोडक्ट डेवलप की है, उसका डिज़ाइन हमारा ही है, तो वो आप टेक ओवर करोगे दूसरे स्टाफ को। फॉर एग्जांपल किसी वजह से आप जॉब छोड़ रहे हो या कोई नए प्लेस पे जा रहे हो या कोई नई पोस्ट मिली है आपको। ठीक है, सो हिस्ट्री ऑफ द डिज़ाइन मीन्स कि आपका जो भी वर्क चल रहा है वो हैंड ओवर करके जाओगे आप दूसरे स्टाफ को। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, वो पहले से लर्न नहीं करेगा, वो आपका ही डेटा यूज़ करके आगे जाएगा, नहीं तो आप कुछ दे के ही नहीं गए। ठीक है, तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो होगा। नेक्स्ट, इफ़ पैटर्न्स एप्लीकेशन आर मेड, के पैटर्न के लिए आपने एप्लीकेशन दिया हुआ है, ठीक है, तो आपका ही प्रोडक्ट है, यूनिक है और इससे पहले ये बाजार में रखा गया नहीं है और इसकी पैटर्न हुई नहीं है, तो उसके लिए आप पैटर्न करवाओगे। उसके मतलब क्या कि ये प्रोडक्ट पे आपका अधिकार होगा और उसके अकॉर्डिंगली जो भी मार्केट में रखोगे तो दूसरे लोग रखेंगे, तो उससे पहले आपने रख दिया और आपका पैटर्न हो गया, तो फिर वो ही चीज़ कोई दूसरा नहीं बना सकता। फॉर एग्जांपल टार्जन मूवी सबने देखी ही होगी, आई थिंक सो। ठीक है, उसमें दिखाते हैं कार की डिज़ाइन जो करते हैं। ठीक है, तो वो कंपनी के पास लेके जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, कंपनी एग्रीमेंट करती है और फिर डिज़ाइन चुरा लेती है और वो जो रखे उससे पहले ही मार्केट में पैटर्न करवा लेते हैं। ठीक है, सो पैटर्निंग इज़ अ राइट। ओके, सो पैटर्न करवानी है आपको एप्लीकेशन, तो आपको शुरू से लेके एंड तक जो आपने किया है वो आपके पास डेटाबेस में होगा, तो आप पैटर्न के लिए इजीली अप्लाई कर सकोगे। ठीक है, सो पैटर्न के लिए एप्लीकेशन किया है उसके लिए भी आपको यूज़फुल है। नेक्स्ट, और इन केस ऑफ इलीगल एक्शन वेयर द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिस इज नेसेसरी, कि जैसे हमने टार्जन मूवी का जो वो कार का एग्जांपल लिया। ठीक है, सो उसमें अब क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन कब ले सकते हैं कि हम पैटर्न करवाया होगा या हमारे पास वही डॉक्यूमेंट है, वो हमारे हैं, प्रोफेशनल प्रैक्टिस में नेसेसरी है, तो वो हम सामने वालों को दे पाएंगे तो आप लीगल एक्शन ले सकोगे। लेकिन आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कि ये डिज़ाइन आपकी है या आपने पहले बनाई है, तो उसमें कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये प्रोफेशनल सब रीज़न है। ठीक है, सो इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड और इफ़ यू आर गोइंग टू पैटर्न योर प्रोजेक्ट, बी श्योर यू मेंटेन योर लॉगबुक वेरी केयरफुली। ओके, नेक्स्ट, monitor and control
वेयर यू इन्वेस्ट योर टाइम, कि हमने बाद में बात की थी पीछे, सॉरी कैनवास में जब डिस्कस किया था कि भाई हम हमारे डोमेन पे एटलीस्ट 4 वीक तो जाएंगे अलग अलग टाइम पीरियड में, ठीक है। तो हमारे पास 6 मंथ अवेलेबल है, फॉर एग्जांपल एक सेम की बात करें तो उसमें आपने कितना टाइम इन्वेस्ट किया और उसका क्या आउटपुट मिला, ठीक है। सो हमको मॉनिटर और कंट्रोल करने में के लिए काम लगेगा, भाई हमने डोमेन एक बार विजिट किया तो इतना डेटा मिला और 3 बार विजिट किया तो डेटा इतना मिला, ठीक है। तो वो कंपैरिजन आपको कब पता चलेगा, जब आपको उसका रिकॉर्ड रखोगे, मॉनिटर करोगे और उसका सब अच्छे से इस्तेमाल करोगे तब, ठीक है। सो आप अपना टाइम कहाँ डाल रहे हो, कैसे डाल रहे हो, वो सब आपको कहाँ से पता चलेगा, लॉग बुक पे से कि कितना वर्क हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, लर्न एंड अप्लाई द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर योर प्रोफेशन, कि उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, हम कुछ ना कुछ नया लिखते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंगली कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली क्या है, कुछ हम लर्न भी कर सकते हैं और कुछ थिंकिंग प्रोसेस जो है वो अप्लाई कर सकते हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस के। फॉर एग्जाम्पल हमारी प्रोडक्ट को या हमारे प्रोजेक्ट को बेस्ट बनाने के लिए हमारे प्रोफेशन में, ठीक है। एंड रेगुलरली टेक टाइम टू लर्न फ्रॉम सक्सेस एंड फेलर, हर बार ऐसा नहीं होगा भाई सक्सेस ही मिलेंगे, फेलर भी मिलेंगे, ठीक है। फेलर में से क्या हम सीख सकते हैं कि भाई वो चीज़ हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो मिस्टेक है उसको ओवरकम करने की ट्राई करेंगे, ठीक है। सो रेगुलरली हम जब ये एनालिसिस करेंगे सब लॉगबुक के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंगली सक्सेस और फेलर जो भी है उसमें सब हमको सीखने को मिलेगा। सो इसके लिए लॉगबुक रखनी जरूरी है और इंडिविजुअल बनाओ तो वो बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है। क्यों? क्योंकि सबकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है या थिंकिंग है वो अलग अलग होगी, ठीक है। तो वो सब मिक्सअप होकर आएगी तो आपका बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन या बेस्ट प्रोजेक्ट निकल सकता है, ठीक है। सो ये है फर्स्ट ऑफ ऑल। नेक्स्ट, लॉगबुक स्पेसिफिकेशन, के लॉगबुक के कुछ स्पेसिफिकेशन है, इसको हम लॉगबुक ही क्यों बोलते हैं, ठीक है, या फिर लॉगबुक बोलने का रीज़न क्या है, या फिर लॉगबुक में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सो फर्स्टली थिंक ऑफ अ लॉगबुक एज अ डिज़ाइन डायरी, कि आप लॉगबुक को ऐसे देखो कि आपकी डिज़ाइन की डायरी है, कि जो आपके स्टार्ट से लेकर एंड प्रोसेस तक आप कुछ बना रहे हो, प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हो या कुछ नया कर रहे हो, तो पूरा उसमें ही रहेगा एक ही चीज़ में, ठीक है। सो कंटेन ऑल स्केचेस, नोट्स and decision pertaining to the design or project work, pertaining means related to your project or design work, कि आपके जो भी स्केचेस है, कोई भी नोट्स है या डिसीजन है, आप जो भी लिया है, डिसीजन लिया है या कुछ स्केचेस बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं, ठीक है, आपके प्रोजेक्ट वर्क के अकॉर्डिंग या आपके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो वो सब उसके अंदर ही रहना चाहिए। फिर क्या होगा कि हमने एक फाइनल स्केच बनाया लेकिन वो मिसप्लेस हो गया, तो आपका क्या है, पूरी मेहनत वो ढूंढने में निकल जाएगी, और फॉर एग्जाम्पल वो मिसिंग ही हो गया तो क्या होगा, फिर से आपको डिज़ाइन करना पड़ेगा, और देयर आर चांसेस कि हमने जो सोचा है वो फिर से इम्प्लीमेंट ना भी हो सके, तो हमारा जो बेस्ट डिज़ाइन था वही खो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो उसके लिए सभी चीज़ एक जगह पे मिल जाए, उसके लिए हम लॉगबुक बनाएंगे, ठीक है। सो इट विल बी हार्ड बाउंड नोटबुक, सो पेजेस कैन बी एडेड, रिमूव्ड एंड नॉट स्पाइरल वन, ये स्पाइरल वन होनी नहीं चाहिए, कि स्पाइरल बाइंडिंग जो आती है वैसी लॉगबुक बनानी नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तो हम बीच में से कोई भी पेज निकाल सकते हैं, टेयर कर सकते हैं, फाड़ सकते हैं, ठीक है। सो हार्ड बाउंड नोटबुक लेनी है, ये खास ध्यान में रखने का, हम लॉगबुक जो भी बनाएंगे वो हार्ड बाउंड नोटबुक होगे। वाई? सो डेट के पेजेस कैन बी एडेड और रिमूव, के उसमें हम एक्स्ट्रा पेज ऐड नहीं कर सकते या फिर रिमूव इजिली नहीं कर पाएंगे उसके लिए, ठीक है। सो ये मेन इंपॉर्टेंट वन है, सो ये ध्यान में रखना। फिर राइट इन इंक डोंट इरेज, मीन्स के हमको पेंसिल से डेटा नहीं लिखने का, जो भी डेटा है पेन से लिखो, ठीक है, जो इरेज नहीं हो सके। फॉर एग्जांपल आपने डिज़ाइनिंग किया, आपने कोई डेटा डाला हुआ है, ठीक है, वो पेंसिल से डाला हुआ है, कोई आदमी आया लॉगबुक आपके टेबल पे रखी है, पूरा रब करके चला गया, क्या करोगे फिर आप, ठीक है। सो पेज का एक हमने देख लिया कि पेज कोई फाड़ सकता है, निकाल सकता है, तो उसके लिए हमने हार्ड बाउंड नोटबुक ले ली। दूसरा जो हमारा डेटा है वो इरेज हो सकता है, तो इरेज कब होगा, जब आप पेंसिल से लिखोगे। सो बी श्योर यू राइट इन इंक, मतलब पेन से आप लिखो, ठीक है। नेक्स्ट, डेट एंड साइन ऑन एवरी पेज, कि आप जो लॉगबुक लो उस पर डेट का बॉक्स और साइन का ब्लॉक एवरी पेजेस पे हो, वैसा आप लॉगबुक इस्तेमाल करना, ठीक है। फिल कंसेक्यूटिव पेजेस एंड नो लेफ्ट ओवर और ब्लैंक पेजेस, के आपका जो भी आपका जो भी डेटा है,
ठीक है। आप कंटिन्यूस पेज पे डालते ही जाओ, बीच में हमको कोई भी पेज ब्लैंक रखना नहीं है, ठीक है, या लेफ्ट ओवर रखना नहीं है। क्या है, कोई भी कुछ भी डेटा लिख सकता है उसमें या कुछ भी ऐड कर सकता है, ठीक है। तो हम कंटिन्यूसली स्टार्टिंग से लेके एंड तक जो भी प्रोसेस होगी बीच में ब्लैंक पेज रखेंगे नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, कीप अप टू डेट विथ टाइमली साइन ऑफ गाइड। क्या हमारे को क्या करना है, हमको क्या करना है कि लॉगबुक जो है वो अप टू डेट रखनी है कि फॉर डिज़ाइन इंजीनियरिंग जीटीयू पहले से ही सर्कुलर दे देता है, ठीक है, विथ डेट्स, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट डेट्स यू हैव टू मेंटेन योर लॉगबुक, ठीक है। सो अप टू डेट रहना और विथ टाइमली साइन ऑफ गाइड के अकॉर्डिंग टू डेट आपको साइन करवानी है। गाइड के पास भी, आपके पास जो गाइड आपको अलॉट हुआ होगा, ठीक है, उनकी भी आपको रेगुलरली साइन लेनी है विथ प्रिसाइज डेट्स, ठीक है। एंड इंक्लूड एवरीथिंग यू कंट्रीब्यूट टू, गुड बैड एंड अगली, कि आप कुछ नया ट्राई करने जा रहे हो। डिज़ाइन इंजीनियरिंग फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था नथिंग इज राइट इन द डिज़ाइन इंजीनियरिंग एंड नथिंग इज रॉन्ग इन द डिज़ाइन इंजीनियरिंग, ठीक है। सो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि हमको ऐसा नहीं सोचना है कि भाई ये अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, ये अगली लगेगा, ठीक है। आपको जो भी डेटा है, जो भी एनालिसिस है लिखो, ठीक है। बाद में स्टेजेस बाय स्टेजेस वो सब एक अच्छे फॉर्म में आ ही जाएगा, या जो हमको चाहिए वो आ जाएगा और बाकी का जो नहीं रिक्वायर्ड है वो अपने आप ही निकल जाएगा, ठीक है। सो आप जो भी करो, जो भी कंट्रीब्यूशन करो, जो भी देखो या जो भी डेटा नोट करो, सब रखना है आपको। अभी सोचना नहीं है कि अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, वॉट एवर, ठीक है। सो ये है मेनली लॉगबुक के स्पेसिफिकेशन, ठीक है। सो आई थिंक सो आपको ये समझ में आ गया होगा। सो व्हाट शुड बी देयर इन लॉगबुक, के हमने लॉगबुक तो देख लिया कि कैसे बनानी है, उसके स्पेसिफिकेशन देख लिए, ठीक है। तो हम लॉगबुक में क्या क्या रख सकते हैं और क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। सो लिस्ट इज हियर, सो आई जस्ट रीड इट आउट, ओके। सो स्केचेस और डूडलिंग, कस्टमर नीड्स और रिक्वायरमेंट, क्लास नोट्स, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, मीटिंग नोट्स, action items, half-baked ideas, math calculation, work in progress, design alternatives, vendor notes, research findings, sources of ideas, evaluation of data or results, design reviews, decision criteria, design process, rationale for decisions, एंड प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शंस एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ये सब चीज़ें हम लॉगबुक में इंक्लूड कर सकते हैं और लॉगबुक में होना चाहिए। क्या फॉर एग्जांपल समझते हैं इन सब को थोड़ा, तो स्केचेस है या डूडलिंग है, आपके जो भी माइंड में चल रहा है उसका आपने कुछ स्केच बनाया है, डूडल बनाया, वो आप रख सकते हो। कस्टमर की नीड और रिक्वायरमेंट उस प्रोडक्ट के या इस प्रोजेक्ट में क्या होगी वो लिख सकते हो। फिर क्लास नोट, कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो उस डोमेन और उस टॉपिक के अकॉर्डिंगली, तो वो आप लिख सकते हो। आपके मेन प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। फिर आप मीटिंग के लिए मिलते हो डिफरेंट स्टेक होल्डर को, यूज़र को या फिर आपके गाइड को, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर एक्शन आइटम के कुछ डिसीजन के लेने के लिए क्या क्या आइटम आपने यूज़ की या क्या एक्शन लिया, कुछ जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए, ठीक है। फिर हाफ बेक आइडियाज, हाफ बेक आइडिया मीन्स व्हाट, कि आपको कुछ आइडिया आएगा, ठीक है, तो आपके ग्रुप मेंबर है, आधे ना बोलेंगे आधे हाँ बोलेंगे, ठीक है। फिर गाइड के पास जाओगे, गाइड भी कुछ आइडियाज़ को अप्रिशिएट करेगा, कुछ आइडियाज़ को वो निगलेक्ट करेगा या ना बोलेगा, ठीक है। तो आपको वो हाफ बेक आइडियाज़ भी रखने हैं, लिखने तो है ही। फिर बाद में जो गाइड रिजेक्ट करे या आपके टीम मेंबर रिजेक्ट करे वो आपको देखना नहीं है। हाफ बेक आइडिया कैन बी द बेस्ट वन समटाइम्स व्हेन वी रीच एट द एंड प्रोडक्ट, ठीक है। सो जो भी हाफ बेक आइडियाज़ भी जो है हमारे पास वो भी हमको रखना ही है, ठीक है। कि हमको आइडिया आया लेकिन फ्रेंड सर्कल ने ना बोल दिया है, गाइड ने ना बोल दिया है, तो उसको निकाल लेना है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको भी रखो ही, ठीक है। नेक्स्ट मैथ्स कैलकुलेशन, ये तो सबको पता ही है कि जो भी कैलकुलेशन होगी वो मैथ्स की वो हम रखेंगे। फिर वर्क इन प्रोग्रेस के, क्या वर्क इन प्रोग्रेस है, मीन्स के आपका टाइम टू टाइम क्या जा रहा है, क्या कैसे कर रहे हो, क्या होगा फ्यूचर में, क्या करने वाले हो नेक्स्ट अपकमिंग डेज में, वो सब, ठीक है। फिर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली बात करें तो हम डिज़ाइन अल्टरनेटिव्स के, जो प्रोडक्ट का है उसके लिए कौन कौन से अल्टरनेटिव हम यूज़ कर सकते हैं। वेंडर नोट्स के, जो डिफरेंट पर्सन के पास आपको नोट्स मिलेगी, उसको मतलब कि आपका उसका फीडबैक मिलेगा, वो सब रख सकते हो। फिर रिसर्च फाइंडिंग के, रिसर्च पेपर आप फाइंड करोगे, उनको स्टडी करोगे, उसमें से क्या फाइंडिंग्स मिले और आपको आपके प्रोजेक्ट में वो क्या यूज़फुल हो सकता है वो लिखोगे, ठीक है। फिर सोर्सेज ऑफ आइडिया, दिस इज़ द मेन वन, कि आपको आइडिया आया तो उसका कोई सोर्स हो तो वो भी आप लिख के रखो, ठीक है। देन इवेल्यूशन ऑफ डेटा एंड रिजल्ट, के डेटा एंड रिजल्ट का जो इवेल्यूशन करते हो वो आप रख सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन रिव्यू, कि आपका डिज़ाइन का जो भी रिव्यूज़ है, तो फर्स्ट डिज़ाइन में क्या आपको अप्रूवल मिल गया, फिर कुछ चेंजेस की मिले, वॉट एवर, ठीक है।
फिर डिसीजन क्राइटेरिया के क्राइटेरिया होंगे, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, IS स्टैंडर्ड के कुछ स्पेसिफिकेशन हो गए, ठीक है। तो जो डिसीजन के क्राइटेरिया है वो उसके अकॉर्डिंगली जो जाएगा वो लिख सकते हैं। फिर डिज़ाइन प्रोसेस के स्टार्ट से लेके एंड तक जो एक प्रोसेस है, तो एज अ फ्लो चार्ट भी आप उसको दिखा सकते हैं। रेशनल फॉर डिसीजन लेने के लिए क्या आपने इस्तेमाल किया, कैसे उसको रेशनलाइज किया, वो लिखोगे। फिर प्रोजेक्ट रिफ्लेक्शन के प्रोजेक्ट का रिफ्लेक्शन क्या आएगा फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज ऑन द मेन काइंड और people who will use your product or your project outcome, okay, and professional development के professional development जो भी हुआ वो, तो this should be there in your logbook। आपको लगेगा ढेर सारा है, लेकिन आप सब ये सब इंक्लूड करते ही हो, ठीक है, लेकिन आप प्रॉपरली मेंटेन करोगे तो ये सब आ ही जाएगा, ठीक है। सो एक एग्जांपल से समझते हैं कि लॉगबुक एंट्री फॉर अ मीटिंग, के एक लॉगबुक बनाए हैं किसके लिए, कि एंट्री ऑफ और अ मीटिंग। सो उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या डालना है, नेम ऑफ स्पीकर एंड अटेंडेंस, के नेम ऑफ स्पीकर क्या है, कितने वो मीटिंग ज्वाइन करने के लिए आए हैं। देन व्हाट दे सेड और डिस्कस, के उन्होंने क्या बोला या फिर क्या डिस्कस किया वो। व्हाट दैट मीन्स टू यू और योर प्रोजेक्ट है, वो आपके लिए क्या मैटर करता है या आपके प्रोजेक्ट के लिए क्या मैटर करता है वो। एंड एनीथिंग यू नीड टू रिसर्च और लर्न मोर एज अ रिजल्ट, और वर्ड्स यू डिडंट अंडरस्टैंड, आइडियाज यू नीड टू फर्दर लुक इनटू। फिर आप क्या कर सकते हैं, आपको कुछ रिसर्च करना है, एनीथिंग यू नीड, ठीक है, तो वो आप लिख सकते हो। एज वेल एज के रिजल्ट पे से कुछ ज़्यादा लर्न करना है तो वो लिख सकते हो। कोई वर्ड है आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो वाइड में आप इंटरनेट पे फाइंड कर सकते हो, उसके आइडिया देख सकते हो, उसके लिए क्या फ्यूचर में वर्क कर सकते हो वो लिख सकते हो, ठीक है। तो एंट्री करनी है मीटिंग की, तो उसकी हम लॉगबुक बना रहे हैं, तो ये चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड होगी। तो उसके ही एग्जांपल ले लेते हैं। सो इफ़ यू फिनिश आस्क योर सेल्फ, कि आपकी मीटिंग खत्म हो गई, फिर हमको अपने आप को ही क्वेश्चन पूछने हैं। तो क्या 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 फर्स्ट ऑफ ऑल अ मीटिंग के बारे में, व्हाट वेर द मेन आउटकम ऑफ द मीटिंग, के मीटिंग का मेन आउटकम एंड रिजल्ट क्या था, या मेन जो चीज़ निकली एंड ऑफ द मीटिंग में, ठीक है, वो है। देन वॉज द मीटिंग प्रोडक्टिव एंड वाई, कि ये जो मीटिंग आपने अटेंड की वो प्रोडक्टिव निकली आपके लिए, निकली तो क्यों, वाई, और नहीं निकली तो क्यों, ठीक है। फिर व्हाट आर योर पर्सनल एक्शन आइटम्स बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, कि अगर नेक्स्ट मीटिंग हो उसके पहले आप क्या क्या एक्शन लोगे इस मीटिंग के अकॉर्डिंगली, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको कुछ वर्क सबमिट करने के लिए बोला है तो उसकी डेडलाइन दे हुई होगी, ठीक है, तो उसके रिलेटेड आप क्या एक्शन लोगे वो आप इसमें लिख सकते हो। एंड इज द टीम हेडिंग द राइट डायरेक्शन, कि हमारी टीम जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रही है, हमारा वर्क जो है वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, वो हमको पता चलेगा एज पर द डिस्कशन, ठीक है। तो ये मीटिंग का हुआ। फिर आएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग। सो विच आइडिया सीम्स मोस्ट फिजिबल एंड वाई, कि ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स हमारे पास ढेरों आइडिया हो गए, उसमें से बेस्ट वन को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपके प्रॉब्लम या आपके सॉल्यूशन के, आपके वर्क के लिए मोस्ट फिजिबल क्या रहेगा, कौन सा आइडिया रहेगा और क्यों, ठीक है। आर देयर इनफ गुड आइडियाज़, के हमारे पास जो आइडियाज़ है वो इनफ है, या कुछ और आइडियाज़ भी हम सोच सकते हैं कि इससे भी बढ़कर कुछ आइडियाज़ निकल सकते हैं, ठीक है। एंड हाउ कुड बेटर आइडियाज़ टू बी डेवलप बेस्ड ऑन दिस सेशन, और दूसरा क्या सोच सकते हैं कि इस सेशन के जो आपने मीटिंग अटेंड की उसके बाद क्या बेटर आइडियाज़ हम डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ब्रेनस्टॉर्मिंग, के हमारे पास आइडिया तो था ही, अब आइडिया से बढ़ के हम जाएंगे कि भाई ये आइडिया तो है, इससे बढ़कर कुछ हो सकता है, या ये जो है उसमें से बेस्ट वन कौन सा होगा और क्यों होगा, ठीक है। तो ये हुआ ब्रेनस्टॉर्मिंग पार्ट। देन इंजीनियरिंग एनालिसिस। सो व्हाट वेर द गवर्निंग इक्वेशन, के इंजीनियरिंग एनालिसिस में क्या होगा, एक प्रिंसिपल पे रन होगा, कोई थियोरी पे रन होगा, या कुछ मैथमेटिकल रिक्वायरमेंट होगी या कैलकुलेशन होगी। तो गवर्निंग इक्वेशन क्या है, कि मेन कौन से लॉ पे वो वर्क कर रहा है। सो व्हाट वे द मोस्ट इम्पोर्टेंट फाइंडिंग्स, कि आपका कोई टेस्टिंग है, ठीक है, तो आज उसके रिलेटेड आपका मेन फाइंडिंग क्या है, वो सब कंप्लीट करने के बाद इंजीनियरिंग का जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करने के बाद एंड रिजल्ट जो मिलता है, तो उस पर से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग क्या मिले आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग वो, ठीक है। एंड व्हाट डू द रिजल्ट मीन एंड हाउ शुड दे बी अप्लाइड, कि आपके लिए रिजल्ट क्या मायने रखते हैं और उसका आप अप्लाई कैसे करोगे इन रियल लाइफ, ठीक है, या इन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये हुआ इंजीनियरिंग एनालिसिस। फिर आएगा विजुअलाइजेशन।
सो व्हाट आर द मेजर फीचर्स और डिस्कवरी एंड व्हाई आर दिस सिग्निफिकेंट, के हम हमारी आइडिया तो हो गई ब्रेन में, उसको हम विजुलाइज करेंगे, ठीक है। अब हम एक्शन लेने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेजर फीचर्स क्या होंगे या डिस्कवरीज क्या होगी, एंड व्हाई आर दिस सिग्निफिकेंस, के हमारी जो फाइंडिंग है वो कैसे इस्तेमाल होगी और वो इफेक्टिवनेस कहाँ से आएगी प्रोजेक्ट में और कैसे आएगी, तो वो हमको यहाँ पे मिलेगा। एंड नेक्स्ट, व्हाट वाज लर्न अबाउट द प्रॉब्लम और सॉल्यूशन पॉसिबिलिटी, के विजुअलाइजेशन मीन्स के उसमें हम सोचेंगे, उसके बाद आइडिया के बाद देखेंगे इम्प्लीमेंट करके थ्रू आउट। सो हम उसमें से प्रॉब्लम के लिए क्या लर्न किया या पॉसिबल सॉल्यूशन के लिए क्या लर्न किया हमने उस पर्टिकुलर सेशन में, वो देखेंगे। देन व्हाट प्रॉब्लम्स वे रिजॉल्व एंड व्हाट स्टिल नीड टू बी एड्रेस, कि आपने जो मीटिंग अटेंड की, आपके जो क्वेरीज होंगे या आपका जो डिस्कशन होगा, ठीक है। सो उसमें कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व हो गए, ठीक है, और कौन कौन से प्रॉब्लम है जो अभी भी डिस्कस करना बाकी है, ठीक है, वो आएगा। एंड हाउ डज दिस पीस इंटीग्रेट विद द वर्ल्ड, के ये जो एक मीटिंग है वो पूरे प्रोजेक्ट में आप कैसे इस्तेमाल करोगे और ये मीटिंग जो है पूरे प्रोजेक्ट का कैसे इंपॉर्टेंट पार्ट बनेगा वो, ठीक है। एंड लास्टली ऑन इंटरनेट सर्च, व्हाट की इंफॉर्मेशन डिड आई फाइंड, हाउ डज इट हेल्प अचीव द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव, कि हमने जो इन्फॉर्मेशन क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड की है और वो मुझे कैसे हेल्पफुल रहेगी मेरे प्रोजेक्ट को ऑब्जेक्टिव को रीच करने के लिए। तो ठीक है, जो भी आइडिया है आप इंटरनेट पे रिसर्च कर सकते हो, एज वेल एज हमने देखा था कि कुछ वर्ड्स है जो हमको मीनिंग नहीं पता, तो वो भी आप गूगल सर्च कर सकते हो, उस पर से मीनिंग मिल जाएगा, ठीक है। आर देयर अदर सोर्सेज दैट शुड बी परस्यूड, के दूसरे कुछ सोर्सेज है जो भी हम देख सकते हैं, उसके थ्रू लर्न कर सकते हैं, उसके थ्रू आइडिया आ सकते हैं। एंड व्हाट न्यू क्वेश्चंस वेर जनरेटेड, के फॉर एग्जांपल आपने कुछ चेंजेस कर दे, उसके बाद क्या नए क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, ठीक है, तो वो भी आप ऐसे सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि आपके लॉगबुक कैसे मेंशन करनी है या कैसे लिख सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सो के सबको ख्याल आ गया होगा, और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। सो हियर आई एंड माई सेशन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।